नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं तन्वी राठौर। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। जबलपुर के ग्राम हरगढ़ में आदिवासियों की जमीन पर प्रशासन द्वारा उनको हटाकर औद्योगिक क्षेत्र को ये जमीन दी जा रही है, जिससे कई आदिवासियों के जीवन यापन पर असर पड़ रहा है, जिसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है। आदिवासी उत्थान महासंघ के योगेश कौल ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 72 राजस्व निरीक्षक मंडल खिलौना रकवा नंबर 23.56 में लगभग 45 एकड़ भूमि तहसील सिहोरा के ग्राम सरदा ग्राम पंचायत हरगढ़ में ग्राम सभा के द्वारा संविधान के द्वारा प्रदेश शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी ग्रामीण जनों के लिए जीवन निर्वाह के लिए भूमि दान प्रदान की गई थी। लेकिन आदिवासियों व उनके पूर्वजों के द्वारा सन 1980 के पूर्व से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण किया गया था। भूमि प्राप्तकर्ता आदिवासियों द्वारा इसके एवज में मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को लगान भी चुकाया जाता था। बाद में 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के कारण उक्त भूमि से भूस्वामी को बेदखल कर दिया गया है, जिससे खेती कार्य कर रहे आदिवासियों के समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। इस पर मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आदिवासियों के हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की मंशा को ठेस पहुंचाने वाला ये कृत्य है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ग्राम पंचायत हरगढ़ में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जो ग्राम सभा को संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके अनुसार संविधान सभा ने भूमि का आवंटन किया था आदिवासियों को। लेकिन उसके बाद 2008 में क्या होता है कि यह भूमि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दी जाती है, जिससे सारे आदिवासी लोग क्या होता है बेघर हो गए हैं। इनके समक्ष जीवन निर्वाह की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसके पहले हम लोग ने संबंधित क्षेत्र उसमें SDM महोदय को और जिला पुलिस महोदय को भी ज्ञापन के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया था और उनको हमने अवगत कराया था, लेकिन उनके द्वारा वहाँ पर कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। सभी लोग बहुत ही गरीब हैं, सभी लोग आदिवासी समुदाय से आ रहे हैं। निरंतरता देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी हितों के लिए निरंतरता योजनाएं चलाई जा रही हैं, और लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका अमल नहीं कर पाते हैं और आदिवासी समुदाय लाभ से वंचित रह जाता है। पति द्रौपदी मुर्मू हैं जी, वो भी आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है जी। इसके बावजूद आदिवासी आज उत्थान नहीं हो पा रहा है, इसका क्या है? इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जब जैसे आपने बोला कि राष्ट्रपति, इस देश के सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति विराजमान है वो भी आदिवासी समुदाय से हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज़ को कोई बुलंद नहीं करता है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोग बन जाते हैं, उसके बाद उन पर ध्यान नहीं दी जाती। इसलिए आज भी आदिवासी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जब आरक्षण या कई मुद्दों की बात आती है तब उनको याद आता है कुर्सियों में बैठे हुए लोगों को कि आदिवासी को साथ लेके चलना है। मैं ये जानना चाह रहा था खोल साहब जी, जो हमारे आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, क्या वो फैल है कहीं? हाँ साहब, वो तो फैल हैं, क्योंकि हम लोग उनके पास भी अपनी मांगों को लेके जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। किसी की भी समस्या को समझने के लिए आपको उस समस्या, जब तक आपने उस समस्या को अनुभव नहीं किया हो, आप समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है समाज के प्रतिनिधि ही आपका नुकसान कर रहा है। हाँ, समाज का जो प्रतिनिधि है वही नुकसान कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हम लोग का हो रहा है, लगातार छात्रवृत्तियों से संबंधित भी हम लोग को शिकायतें प्राप्त होती है। और हम लोग के यहाँ तो आयुष्मान कार्ड से कल के दिन एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसके पैसे भी निकाल लिए 1.5 लाख रुपए, और आयुष्मान से भी इलाज नहीं किया गया। ऐसे आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार पे अत्याचार होते जा रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी आदिवासी बेल्ट में बच जा रहे हैं जी, और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं जी। तो बीच में कहाँ क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रकाश डालो आप।
सर नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा तो निरंतर आदिवासियों के हितों और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनने तो ऐसी योजनाएं लाई हैं जो डायरेक्ट आदिवासियों को लाभान्वित करती हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो। लेकिन प्रशासनिक स्तर जो ढांचा है वो आज भी सही ढंग का नहीं है। प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के द्वारा ही उनको डांट फटकार के भगार दिया जाता है। MP टास्क पोर्टल अच्छे से नहीं चलता है, तो निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाता है और छात्रवृत्ति लाभ से वंचित हो जाता है। एक आखिरी सवाल है जी, क्या आदिवासी नक्सली हैं? नहीं, आदिवासी नक्सली नहीं। आदिवासी तो हमेशा से अपनी आवाज़ को बहुत सरल, सहज और सौम्य तरीके से प्रशासनिक स्तर अधिकारियों को और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहुंचाता रहा है। नाम परिचय एक बार बोलिए। मैं योगेश कुमार कोल, आदिवासी प्रधान महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चाहिए नाम बताओ। नाम जिला जबलपुर। नहीं, गांव बोलो अपना गांव। सिहोरा, हमारा गाँव सरता सिहोरा के बाजू। पानमरिया के पास, जबलपुर जिला। पानमरिया के रोड पे। पंचायत कौन सी पंचायत है? हमारी समस्या ये है कि हम आज 20 साल से कब्जा करे थी थोड़ी जमीन, छोटे छोटे बाल बच्चे पाल रहे हैं, तो वो जमीन में जाके बाइनर लगा दिए हैं और हमारी जमीन छुड़ा रहा है सरकार। नहीं, वन विभाग छुड़ा कर राजस्व छुड़ा रहा है। औद्योगिक उद्योग विभाग। अधिकारी का नाम बताएंगे? नाम बताओ। अधिकारी का नाम नहीं आते ना फिर कलेक्टर का नाम बताओ। कलेक्टर का 2-4 आदमी आते हैं, बाइनर लगा के डरवा के भाग जाते हैं, और बाइनर लगा के कि कब्जा नहीं कर गए तो हमारे बाल बच्चे तो मर जाएंगे। हम पुलिस परिश्रम कर रही है आपको? नहीं, पुलिस नहीं, वो आते हैं जमीन जो नापते हैं, राजस्व विभाग। हाँ वो आते हैं, तो हमको ये परेशानी है। चलो नाम बताओ आपका। प्रेमवती दाहिया। प्रेमवती दाहिया। दहिया। हाँ। कहाँ, कौन सा ग्राम? वापस वापस करो हमारी जमीन, हमारी जमीन। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।